अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं अली अनीक सैयद। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने इंकशाफ किया है कि उस्मान बुज़दार को बतौर वज़ीर आला मुकर्रर करने के हवाले से जनरल फैज़ और जहांगीर तरीन ने बताया था। कहा कि उस्मान बुज़दार की वजह से हमारे 4 साल ज़ाया हो गए। जनरल फैज़ पंजाब की एडमिनिस्ट्रेशन से मुतल्लिक मेरी कुछ बातें मान लेते तो हमारे 4 साल ज़ाया ना होते। जनरल फैज़ का मामला अजीब तरह का था, जिसका इख्तिताम उनकी रिटायरमेंट पर हुआ। बुज़दार जैसे लोगों को वज़ीर आला बनाने से सूबा नहीं चलता। उस्मान बुज़दार की वजह से PTI और इत्तेहादियों को भी नुकसान हुआ। बुज़दार के मामलात पर बाज़ दफ़ा बड़ी कोफ्त होती थी। रेस्क्यू 1122 को बुज़दार ने बर्बाद कर दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की तरफ से साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा पर डबल गेम के इल्ज़ाम पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा है कि जनरल बाजवा ने कोई डबल गेम नहीं खेला। चौधरी शुजात को भी PDM की हिमायत करने की कोई हिदायत नहीं थी। परवेज़ इलाही ने कहा कि इमरान खान को किसी को मीर जाफ़र और मीर सादिक नहीं कहना चाहिए था। जब कोई आदमी आपको मुश्किल वक्त में सपोर्ट करे, उसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। अब इस्टेब्लिशमेंट से रास्ते खुल रहे हैं, जिसमें सदर आरिफ अलवी ने अहम किरदार अदा किया है। इस्टेब्लिशमेंट गैर सियासी है और उसने तय किया है कि सब सियासी खिलाड़ियों को खुला मैदान दिया जाएगा। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को काम के लिए वक्त चाहिए। इलेक्शन 4 माह से पहले तो हो ही नहीं सकते। अगले साल अक्टूबर के बाद भी इलेक्शन में ताख़ीर हो सकती है। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा है कि एक्सटेंशन देना गलती थी तो दोबारा एक्सटेंशन देने की पेशकश क्यों की। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ख्वाजा साद रफ़ीक का कहना था कि एक दूसरे के गिरबान फाड़कर मुल्क नहीं चलते। उन्होंने तो अभी देखा ही कुछ नहीं है। हमने बहुत भुगता है। एक ही आदमी है जो रोज कहता है मुझसे गलती हो गई, रूस जाना मुझसे गलती हो गई, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन मेरी गलती थी। अच्छा भाई, एक गलती की थी भैया, एक्सटेंशन अगर गलती मान ली जाए, खान साहब जैसे फरमा रहे हैं, तो जब दोबारा एक्सटेंशन की पेशकश करने की आपको क्या जरूरत पड़ी थी? और आपने वो बंद कमरे में तो किया, टेलीविजन पे आके आपने कहा कि नई हुकूमत आके चीफ की तकर्री करेगी, नए चीफ की। इसका क्या मतलब था? अगर आप कहें कि जी आप असेंबलियों को चलने नहीं देंगे, भाई क्यों नहीं चलने देंगे? असेंबलियाँ टूटने के लिए बनती हैं या लेजिस्लेशन के लिए बनती हैं या गवर्नेंस के लिए बनती हैं? आप हुक्मरान हैं 2 रियासतों के और 2 सूबों के, तो चलाएं ना उनको। हमारी तो 27 किलोमीटर की हुकूमत है, यही कहते हैं ना वो। तो हमें 27 किलोमीटर में जो हम कर सकते हैं हम करके दिखाएंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा है कि मुल्क में क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात कराने की ज़रूरत नहीं है। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इमरान खान का क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात का मुतालबा एक सियासी एजेंडा है। जमहूरियत की बका पार्लियामान की बालादस्ती के लिए ज़रूरी है और मौजूदा असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे। पाकिस्तान की मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत में पूरे मुल्क से नुमाइंदगी है। तमाम इत्तेहादी जमातें मिलकर मसाइल के हल के लिए काम कर रही हैं। इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत की नाकाम खारजा पॉलिसी की वजह से हम दुनिया से अलग होकर रह गए थे। गुज़िश्ता हुकूमत के खात्मे से मुतल्लिक अमरीका पर आयद इल्ज़ामात में कोई हकीकत नहीं। इमरान खान के अमरीका पर इल्ज़ामात सिर्फ सियासी मकासद के लिए हैं। इमरान खान ने एक नए सियासी फार्मूले में हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी हुकूमत आने के बाद कश्मीर समेत पूरे भारत में मुसलमानों के लिए जगह तंग हो चुकी है। मसला कश्मीर पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। मसला कश्मीर के हल तक पहुँचने की ज़रूरत है। कोरोना वबा, मौसमियाती तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए सबको मिलकर चलना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान का हालिया बयान पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ हमलों के सिलसिले में ताज़ा तरीन है। उनकी सियासत का मकसद अपने इक़्तिदार के लिए रास्ता बनाना है, चाहे उसके लिए मुल्की बुनियादें कमज़ोर हो जाएं। और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाका नवासी ने कहा है कि इमरान खान के कौल फेल में तजाद हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि चेयरमैन नैब इमरान खान के दफ्तर में बैठा होता था। उस चेयरमैन नैब से वादा है कि उनके गिरेबान में हाथ डालूंगा। अगर जावेद इकबाल प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे तो ओहदा छोड़ देते थे। अगर हमारी हुकूमत में जुल्म हो रहा है तो उसका अजाला होना चाहिए। अपने खिलाफ नैब केस ख़त्म करने की दरख्वास्त नहीं दूंगा। केस ख़त्म करना नैब का काम है। तारीख उन लोगों से जवाब मांगेगी। इमरान खान की बात और कौल और फेल में इतना तजाद है, उनको खुद शर्म आनी चाहिए कि बात क्या करते हैं। चेयरमैन नैब तो बैठा होता था इमरान खान के दफ्तर में, उसने वजीर रखा हुआ था एक बार से इंपोर्ट करके, जो सबसे पहले इस मुल्क से भागा था। चेयरमैन नैब से मेरा वादा है कि इनकी गिरबान में हाथ डालूंगा। इस दुनिया में मौका मिला या अगली दुनिया में मिला, वो मेरा उनसे वादा है। अच्छा, क्योंकि अगर आप प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अपना ओहदा छोड़ दें। किसी के खिलाफ जुल्म होगा तो हुकूमत जवाबदेह होगी। जो इमरान खान ने किया उसने किया, वो तो आप सबके सामने है।
लेकिन अगर हमारी हुकूमत में ये काम हो रहा है, इस किस्म की कोई शिकायत है तो उसका अजाला होना चाहिए। मैंने केस ख़त्म करने की दरख्वास्त भी नहीं दी, ना मैं दूंगा, ये नैब की जिम्मेदारी है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने मुल्क में आम इंतखाबात की नई तारीख दे दी। कहा कि इमरान खान 30 दिसंबर से पहले असम्बलियाँ तोड़ देंगे और 30 जनवरी से पहले इलेक्शन होंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में शेख रशीद ने दावा किया कि मरीम नवाज पाकिस्तान वापस आएंगी मगर नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। उन्होंने दावा किया कि इलेक्शन में इमरान खान वापस आ रहा है, रोक सकते हो तो रोक लो। इमरान खान जो है वो हिम्मत से, जोश और वलवले तंतने और दबदबे से और फ्रंट फुट पे खेलने का आदी है। और 20 दिसंबर तक इन्होंने इलेक्शन की डेटें ना दी और चिलमन के पीछे अगर जो ये जिनको बड़ी तकलीफ हुई कि पहले उसने मुज़ाकरात की क्यों बात की कि भाई इलेक्शन की बात करो, तोड़ देगा वो असम्बलियाँ। फिर आप देखेंगे इनका हशर देखिएगा। जब उनसे मिला हूँ उनका एक ही मकसद है कि मुल्क की मईशत तबाह हाल है और ये बज़िद है कि हम नाकाम हैं, नाशाद हैं, हमें इलेक्शन में जाने की पोजीशन में नहीं है, तो फिर वो असेंबली तोड़ देगा 20 दिसंबर 30 दिसंबर से पहले का। अगर हुकूमत आइन के मुताबिक कहती है कि हम नहीं अपनी असेंबली तोड़े, आप 2 सूबों में करवा लें, तो जो हदफ है इमरान खान साहब का वो तो पूरा नहीं होगा। फिर देखें, हदफ इमरान खान का पूरा है। इमरान खान का टारगेट जो है वो इलेक्शन करवाना है, वो अचीव करेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर शेख साहब, अगर आप देख रहे हैं कि इंतखाबात जल्द हो जाएंगे तो फिर इसका मतलब नवाज शरीफ साहब भी जल्द आ जाएंगे पाकिस्तान वापस? कभी नहीं आएंगे। मरियम शायद आ जाए, नवाज शरीफ बड़ी मुश्किल से तो भागा है। अच्छा, अगर इलेक्शन हो रहे होंगे तब भी आपके ख्याल में नहीं आएंगे? वो नहीं आएंगे। एक राजे की जगह 2 राजे लगा लें, 3 राजे लगा लें, राजा ट्रिपल कर लें। इमरान खान आ रहा है, रोक सकते हो तो रोक लो। बलूचिस्तान के 32 अजला में पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के बाद अब मखसूस नशिस्तों के लिए पोलिंग 14 दिसंबर को हो रही है। मखसूस नशिस्तों पर बल्दियाती इंतखाबात के लिए 4,788 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। बलूचिस्तान के 32 अजला में देही और शहरी कौंसलों में बल्दियाती इंतखाबात का मरहला रवां साल 29 मई को मुनक़िद हुआ था, जिसके बाद अब इन अजला में ख़वातीन, किसानों, मजदूरों और गैर मुस्लिमों के लिए मखसूस 4,788 नशिस्तों पर इंतखाबात 14 दिसंबर को हो रहे हैं। इन नशिस्तों में ख़वातीन की 2,082, किसानों, मजदूरों और गैर मुस्लिमों की 2,706 नशिस्तें शामिल हैं। इनमें से ख़वातीन की 661 नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुकी हैं। इसी तरह किसानों के लिए मखसूस नशिस्तों पर 341, मजदूरों की नशिस्तों पर 349 और गैर मुस्लिमों की नशिस्तों पर 149 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। अगर हम ख़वातीन की बात करें तो ख़वातीन की 2082 में से 661 जो हैं वो हमारी अन्नापोस हो गई हैं, 12 खाली रह गए हैं। पीजेंट में 341 हमारी जो है वो अनोपोज हो गई हैं, वर्कर में 349 और माइनॉरिटी में 143। माइनॉरिटी में चूँकि हमारे पास आबादी कम है तो हमारे 687 वार्ड जो हैं वो खाली रह गए हैं, क्योंकि वहाँ पे माइनॉरिटी की है ही नहीं। 14 दिसंबर को बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतजामात जारी हैं। मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात की तकमील पर वहाँ बाद के मरहलों में म्यूनसिपल कारपोरेशनों और कमेटियों के अलावा ज़िला कौंसिलों के चेयरमैनों और वाइस चेयरमैनों का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। कैमरामैन हसन रसूल के साथ राशिद सईद, जियो न्यूज़, कोयटा। पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैटर सलमान अली आगा का कहना है कि पिंडी टेस्ट जीतने के लिए जाएंगे। इंग्लिश टीम में ब्रैंडन मैकलम के आने से उम्मीद कर रहे थे कि मेहमान टीम जारहाना क्रिकेट ही खेलेगी। वो जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। रावलपिंडी टेस्ट अब दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। इंग्लैंड की जीत होगी, पाकिस्तान जीतेगा या फिर ये टेस्ट मैच ड्रॉ होगा, हमें एक दिन बाद जो है इसका मालूम हो जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं ऑलराउंडर सलमान अली आगा। जी ऑब्वियसली टेस्ट मैच वेरी एक्साइटेड मोड में आ चुका है, तो कोशिश यही है कि इस टेस्ट मैच को कल जीता जाए और विल गो फॉर दैट। जी काफ़ी एक्साइटेड हैं सारे ऑब्वियसली कि एक अपॉर्चुनिटी मिली है इस टेस्ट मैच को जीतने की, और कोशिश करेंगे कि जो कप्तान की हमसे ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन है उस पर पूरा उतरे। इस टेस्ट मैच में अगर आप देखें तो हमने ऑलमोस्ट 4 के रन रेस से खेला है, जो कि टेस्ट क्रिकेट में काफ़ी मतलब तेज़ जिसको माना जाता है। तो आई थिंक जो लड़के हैं जिनकी जो गेम है वो उस गेम को फॉलो कर रहे हैं, और यूसुफ भाई भी यही कहते हैं कि जो आपकी गेम है उसको वो खेलो, और कोशिश लड़के यही करते हैं कि जो गेम उनकी नेचुरल गेम है उसको फॉलो करें। क्योंकि लास्ट 2-3 मंथ से जब से उनका मकलम कोच आया या स्टोक्स कैप्टन बना है, उसके बाद से ये इस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड। हमने कैजन ट्रॉफी के मैच खेले थे, उनमें और इस पिच में ऑब्वियसली काफ़ी मेजर डिफरेंट है, लेकिन ऑब्वियसली पिच का हमारा तो काम नहीं है। जो हमारा काम है कि क्रिकेट को खेलना और जिस तरह की भी आपको सिचुएशन मिली उस सिचुएशन में अपने आप को ओवरकम करना, और यही कोशिश कर रहे हैं हम। ये काफ़ी काम करता रहता हूँ
स्पिन पे अपनी शकीब भाई के साथ मैं फॉर्चुनेट हूँ कि जो हमारे हेड कोच हैं वो स्पिनर एक लेजेंडरी ऑफ स्पिनर रह चुके हैं, तो कोशिश करता हूँ उनके साथ जितना टाइम मिले अपनी बैटिंग के बाद उनके साथ काम करूँ, और वो मैं कर रहा हूँ। लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना कहते हैं कि कलंदर यूथ के साथ शाना बशाना खड़ी है, हमारी नौजवान नस्ल में टैलेंट की किसी तौर कमी नहीं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में मैराथन एंड स्पोर्ट्स गाला का आगाज हो गया। रंगारंग तकरीब के मेहमान खुसूसी लाहौर कलंदर के CEO आतिफ राना थे। तकरीब में गवर्नमेंट कॉलेज के तालिब इल्मों ने अपनी अपनी सोसाइटीज की मार्च पास्ट में नुमाइंदगी की और ओथ लिया। तालिब इल्मों ने लाहौर कलंदर की ट्रॉफी और आतिफ राना के साथ सेल्फीज भी ली। जहाँ भी यूथ की एंगेजमेंट होगी और जहाँ भी यूथ को एम्पावर करने की बात होगी तो कलंदर्स वहीं पर खड़े होंगे। और ये जो ट्रॉफी है ये ऑब्वियसली ये लाहौरियों की है, जीती प्लेयर्स ने तो लाहौरियों की है, तो इसलिए जब वो हमें बुलाते हैं हम उनके पास लेके जाते हैं।